जो है पहली राशि है जहां पे पुरुष और स्त्री दोनों दिखाए गए हैं। जो एरीज है उसमें रैम दिखाया गया है, अकेला है। टॉरस में बुल दिखाया गया है, अकेला है। लेकिन ये पहला साइन है जहां पे एक मेल और एक फीमेल दिखाई देते हैं, या एक पेयर दिखाई देता है, या एक कपल दिखाई देता है, जो भी कहिए। इसलिए यहां पर दो तरह के कैरेक्टर मिलेंगे, इसीलिए इसको द्विस्वभाव राशि कहा गया है। दो चरित्र यहां पे मिलते हैं, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन। इसीलिए इसको म्यूटेबल साइन कहा गया। म्यूटेबल मतलब क्या होता है? जिसमें बदलाव हो सकता है या बदलाव होता है। मेष क्या थी? चर थी, निरंतर बदलने वाली। वृषभ क्या थी? स्थिर थी, ना बदलने वाली। ये है द्विस्वभाव। कभी कैसी दिखाई देगी, कभी कैसी दिखाई देगी। कभी नेचर में आपके उस पे सॉफ्टनेस दिखाई देगी, टेंडरनेस दिखाई देगी, कहीं पे कभी नेचर में फर्मनेस दिखाई देगी, अथॉरिटी दिखाई देगी। ये दोनों करेक्टरिस्टिक आ जाएंगी, इसलिए ये म्यूटेबल है। अब आप ये कहेंगे कि म्यूटेबल और चर में, मूवेबल में फर्क क्या है? मूवेबल इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, म्यूटेबल इज पल में तोला पल में माशा। वो जो एक कहावत है, कभी ऐसी और कभी ऐसी। तो ये म्यूटेबल साइन है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये दो से सिंबलाइज हो रही है। यहां पे भी हम जो सिंबल देखते हैं, तो यहाँ पे दो वर्टिकल पैरेलल बार्स हैं या लाइंस हैं। ये पुरुष और प्रकृति को दिखाते हैं। द साइन जेमिनी राइजेस विद इट्स हेड्स, यानी कि अभी तक हम पीछे वाले दोनों राशियों में क्या देख रहे थे? पृष्ठोदय थी, बाद में असर कर रही हैं, लेट असर करने वाली है, या लेट इफेक्ट दिखने वाला है। काम हो गया लेकिन इफेक्ट थोड़ा लेट दिखता है। लेकिन जेमिनाई हेड से आती है, यानी कि ये शीर्षोदय है। अब ये पराशर ऋषि कह रहे हैं ये शीर्षोदय है, ये सिर से ऊपर उठती है, या इसका प्रभाव आरंभ में ही आ जाता है, यानी कि इसके इफेक्ट फास्ट दिखते हैं। इसका मालिक मरकरी है, तो मरकरी वैसे ही फास्ट प्लेनेट है। रिप्रेजेंट्स अ मेल एंड फीमेल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। होल्डिंग अ मेज एंड यूथ। इट लिव्स इन द वेस्ट, पश्चिम इसकी दिशा है। इस राशि की दिशा पश्चिम है। एयरी साइन है, वायु। वायु का क्या काम है? अभी यहां है, थोड़ी देर में आगे। संवाहक, यानी इसीलिए ये कम्युनिकेशन, इसीलिए ये ट्रेवल से रिलेट होता साइन भी है। और कालपुरुषी कुंडली में ये थर्ड हाउस भी है, तो वहां के भी सिग्निफिकेशंस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इट इज अ बाइपेड साइन एज वेल। दो पांव वाला है। आदमी के भी दो ही पांव होते हैं, औरत के भी दो ही पांव होते हैं। जबकि एरीज और टॉरस के अंदर क्वाड्रिपेड थे, चार पांव थे। स्ट्रॉन्ग इन द नाइट, रात्रि बली हैं। लिव्स इन द विलेजेस, अगेन ये विलेजेस कौन सा है? लिव्स इन द विलेजेस, यानी कि ये एक सोशल सेटअप में रहता है। क्योंकि जिस समय के ये बने थे ग्रंथ हमारे, वहां पे उस समय गांव ही एक व्यवस्था माना जाता था। बड़े नगर कम होते थे और गांव में सभ्य लोग ही रहते थे। गांव व्यवस्थित हुआ करते थे, आज की तरह डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होते थे गांव। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की ही बात करता है।
विंडी इन टेम्परामेंट, तो ये एयरी साइन है तो विंडी इन टेम्परामेंट रहेगा ही, स्टेबल नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, कभी ऐसा कभी वैसा। इट हैज एन इवन बॉडी विद ग्रीन ग्रास ह्यू, इसका रंग कैसा है? ग्रीन है, लेकिन कौन सा? ग्रास का ग्रीन जो होता है। इट्स रूलर इज मरकरी। नाम इंग्लिश में जेमिनाई है, संस्कृत में मिथुन है। मिथुन शब्द किससे आया है? मिथुन शब्द मैथुन से आया है, सेक्सुअल एक्ट। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये 12th का 4th हाउस बनता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, काल पुरुष की कुंडली में साइंस एरीज से शुरू होते हैं और कोइंसाइड करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस से। 12th हाउस बेडरूम है, फोर्थ उसका सुख है, तो 12th का फोर्थ कौन सा हुआ? थर्ड हाउस। एंड दैट्स व्हाई इट इज भाग्य ऑफ मैरिज। दूसरा, 8th हाउस, ये 8th का 8th है, भावत भावम, ये मैंने पहले भी बताया। एक्ट विच इज डन इन हाइडिंग, 8th का 8th है, इसीलिए इसका नाम मिथुन है। तत्व एयर वायु, पोजीशन केडेंट, काम भाव है ये। लॉर्ड मरकरी डायरेक्शन वेस्ट, ग्रीन लाइक ग्रास, ऑड साइन है, ड्यूअल द्वि स्वभाव है।